नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संसद से। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों का मुद्दा उठाया है। जहां पर अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को उनके कथित भारत विरोधी बयानों के लिए माफी मांगने की मांग की है। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर हंगामा बरपा है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के बयानों की जमकर आलोचना की है और अब संसद सत्र का दूसरा चरण, बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बजट सत्र के इस दूसरे चरण में संसद का जो सत्र है वो सोमवार को शुरू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी करार देते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपनी इस मांग को लेकर दोनों ही सदन में अड़ गए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो देश के खिलाफ हो, इसलिए उनकी तरफ से माफी मांगे जाने का जो सवाल है वो यहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता। माफी मांगो, नहीं मांगेंगे कि खींचतान में दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल सत्ताधारी दल के हंगामे के खिलाफ राज्यसभा के सभी विपक्षी सांसदों ने विजय चौक का रुख किया और फिर से सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी ने सच में कुछ गलत कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए? यह सवाल लोगों के मन में होगा और खास तौर पर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया यह सवाल क्योंकि गौतम अडानी की ग्रुप कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो सरकार विपक्ष के हमले झेल रही थी, उसी को अब राहुल गांधी ने धारदार हथियार जो है वो सौंप दिया है ब्रिटेन में अपने बयानों को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसी सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाए। तो यहां पर यह मांग जो है वो राजनाथ सिंह की तरफ से की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीयूष गोयल, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक प्रमुख विपक्षी नेता हैं। वह विदेश जाकर शर्मनाक तरीके से भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। उन्होंने भारत और संसद के लोगों का अपमान किया है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सांसद संसद में बोल सकते हैं। राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी संसद में आए और देश की जनता और सदन से माफी मांगे। तो लगातार यहां पर बीजेपी के जो सांसद हैं वो हमलावर हैं। वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लंदन में राहुल गांधी ने कहा कि सांसदों को संसद में बोलने नहीं दिया जाता। ये लोकसभा का अपमान है और इस बयान पर सदन के स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र का अपमान करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। तो बड़ी बात यहां पर गिरिराज सिंह की तरफ से की गई है। वहीं इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा पलटवार में कि भाजपा के नेता खुद लोकतंत्र को कुचल रहे हैं और हर एजेंसी का गलत उपयोग कर रहे हैं। वह देश को एक तानाशाही की तरह चला रहे हैं और फिर ये लोग लोकतंत्र और देशभक्ति की बात करते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम अडानी शेयरों के मुद्दे पर जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग कर रहे हैं। जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है और सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। इसके लिए आज भी हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान को सत्ता पक्ष के लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जबकि सबने वो वीडियोस देखी हैं कि खुद राहुल गांधी क्या बोला गया राहुल गांधी की तरफ से। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी के बीबीसी, पेगासस और संसद में माइक बंद करने जैसे आरोपों की भी कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि किसी भी देश का लोकतांत्रिक ढांचा संसद, स्वतंत्र प्रेस और न्यायपालिका पर ही टिका होता है। और उन्होंने आगे कहा था कि भारत में आज इन पर भी जो है कड़ा पहरा बढ़ रहा है।
वहीं उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बाद उनके दफ्तरों पर ईडी के छापों का उदाहरण दिया था, जबकि वो सर्वे था। हम बार बार बता चुके हैं वो सर्वे था और बहुत पहले से जवाब मांगा जा रहा था, जवाब नहीं दिया जा रहा था बीबीसी की तरफ से। उसको लेकर के वो सर्वे जो है यहां पर इनकम टैक्स की तरफ से किया गया था, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया राहुल गांधी की तरफ से। वहीं राहुल गांधी ने अपने लंदन दौरे में पैगासस का मुद्दा भी उठाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि पैगासस के जरिए विपक्षी नेताओं की जासूसी की गई। लेकिन आपको बता दें, इस बात को आप लोग नोट करके रखें कि पैगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, जहां जांच के लिए 29 मोबाइल फोन जमा करवाए गए थे। इनमें से 5 फोन में मालवेयर मिला था, लेकिन ये पैगासस नहीं था। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी कि उसमें पैगासस का इस्तेमाल किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये मालवेयर नेताओं की जासूसी ही कर रहे थे, इसका कोई सबूत ही नहीं है। बावजूद इसके जब यह साबित नहीं हुआ तो राहुल गांधी ने लंदन में इस मुद्दे को उछाला। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस आरोप पर भी भड़की हुई है कि विपक्षी दलों को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल बार बार कहते हैं कि वो जब संसद में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने कहा, ब्रिटेन में जाकर भी यही कहा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यही बात जो है वो लंदन में दोहराई राहुल गांधी ने। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उस समय कहा था, जब राहुल गांधी ने भाषण दिया था, कि आपको यानी कि राहुल गांधी को बोलने का हमेशा पूरा मौका मिलता है। ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा था कि वो ऐसा नहीं बोलना करें कि उनको जो है बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक जो है बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि ये सही नहीं है, ये कहा था ओम बिरला ने। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के लंदन वाले बयानों की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने रविवार को कर्नाटक में कहा कि दुनिया भर में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नाम हालांकि नहीं लिया पीएम मोदी ने, लेकिन कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से देश को नुकसान पहुंचाया गया है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को नहीं हिला सकती है। और निश्चित रूप से पीएम का जो ये बयान है ये इस ओर इशारा करता है कि राहुल गांधी के उस बयान के उस वक्तव्य की तरफ किया गया है जिसमें भारत में लोकतंत्र की मौत का दावा किया गया था राहुल गांधी की तरफ से। और जिस तरह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर पीयूष गोयल हो, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। उससे भारतीय जनता पार्टी के तेवर का अंदाज लगाया जा सकता है कि यह सत्र कैसा रहने वाला है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो राहुल गांधी के खिलाफ ये मांग की जा रही है कि वो माफी मांगे, देशद्रोह के मुकदमे तक की बात सामने आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उनका बचाव कर रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये सब जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बहरहाल इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।